नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक वर्सेस लाइफ में। एक ऐसा मंच जहां हम किताबों से सिर्फ ज्ञान नहीं लेते बल्कि उसे जिंदगी से जोड़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीटर हॉलिंस की प्रेरणादायक और व्यावहारिक किताब थिंक लेस डू मोर की, जो उन सभी लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं लेकिन कम करते हैं। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको एक्शन में बदलने का साइंस सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं सोच को कम और एक्शन को ज्यादा करने की ये जबरदस्त यात्रा। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग की जड़ें, जब दिमाग ही दुश्मन बन जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम को बार बार सोचते हैं लेकिन शुरू नहीं करते? जैसे एक कॉल करना, एक ईमेल भेजना या कोई छोटा सा फैसला लेना, लेकिन आप उसी सोच में अटक जाते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, Overthinking is the art of creating problems that don't even exist. Overthinking का मतलब होता है सोचते रहना, बार बार सोचना, हर एंगल से सोचना, लेकिन एक्शन कभी ना लेना। ये आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म करती है और डर को मजबूत बनाती है। इसकी जड़ें होती है बीते अनुभवों की छाया, आत्मसंदेह, नियंत्रण की आदत और भविष्य को लेकर अत्यधिक सोच। जब दिमाग समस्याएं खुद बनाने लगे, तब जान लीजिए आपको ब्रेक चाहिए, क्योंकि सोच से समाधान नहीं, सिर्फ भ्रम पैदा होता है। चैप्टर 2, विचार या क्रिया, निर्णय का समय। पीटर हॉलिंस कहते हैं, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट नॉट थॉट, यानी साफ समझ तभी आती है जब आप किसी काम को करने लगते हैं, ना कि केवल सोचने से। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सब क्लियर होगा तभी शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि शुरुआत करने से ही क्लैरिटी आती है। जब आप किसी काम में लगते हैं, तब असली सवाल, समस्याएं और समाधान सामने आते हैं। बिना एक्शन के सोच एक बंद कमरे की गूंज बन जाती है, सिर्फ आपकी ही आवाज वापस लौटती है। इसलिए अगर आप किसी फैसले या शुरुआत में अटके हुए हैं, तो सबसे पहला काम है उसे करना शुरू कर देना। चाहे छोटा सा कदम हो, लेकिन वो शुरुआत आपकी सोच को दिशा देगा। चैप्टर 3, इम्परफेक्शन को अपनाओ, क्योंकि परफेक्ट कभी आता ही नहीं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, परफेक्शन इज जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर फेयर। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, फिर शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट एक भ्रम है। एक डर है असफलता का, आलोचना का, रिजेक्शन का। अगर आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक सब सही ना लगे, तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। सफल लोग परफेक्ट शुरुआत नहीं करते, वो शुरुआत करते हैं और फिर रास्ते में सुधार करते हैं। 70% तैयार हो, बस काफी है, क्योंकि जो लोग परफेक्ट का इंतजार करते हैं, वो अंत में सिर्फ पछताते हैं। चैप्टर 4, प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रोग्रेस पर फोकस करो। पीटर हॉलिंस कहते हैं, Being busy is not the same as being productive. काम में उलझे रहना और सही दिशा में बढ़ना दोनों अलग बातें हैं। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ते। सच्ची प्रोडक्टिविटी तब होती है जब आप ये जानते हो कि किस काम से नतीजा मिलेगा और उसी पर फोकस करते हैं। व्यस्तता में थकान है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में सुकून होता है। हर दिन ये देखिए, क्या जो कर रहे हैं वो आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन, इच्छाओं पर नियंत्रण। पीटर हॉलिंस कहते हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। आसान काम अभी करने का मन करता है, जैसे फोन चेक करना, सो जाना, टालना, लेकिन लंबे समय में जो चाहिए, जैसे सफलता, आत्मसम्मान, संतुलन, वो तभी मिलेगा जब हम अपने आज के लालच पर कंट्रोल करें। सेल्फ डिसिप्लिन किसी प्रेरणा से नहीं, आदत से बनता है। रोज थोड़ी थोड़ी खुद पर जीत, जैसे सुबह तय समय पर उठना, छोटे लक्ष्य पूरे करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना। अगर आप हर दिन एक छोटा निर्णय सही ले लें, तो लंबा रास्ता अपने आप बन जाता है। चैप्टर 6, निर्णय लेने की कला। पीटर हॉलिंस कहते हैं, इंडिसिशन इज स्टिल अ डिसीजन। फैसले न लेना भी एक तरह का फैसला है,
और अक्सर सबसे नुकसानदायक। जब आप किसी निर्णय को बार बार टालते हैं तो आप अवसर खो देते हैं, समय गंवाते हैं और आत्मविश्वास गिरता है। निर्णय लेने के लिए जरूरी है सीमित विकल्पों पर ध्यान देना, जल्दी छोटे निर्णय लेना और गलत होने की संभावना को भी स्वीकार करना। कोई भी निर्णय 100% सही नहीं होता, लेकिन निर्णय लेकर आप अपने जीवन की दिशा तय करते हैं, ना कि परिस्थितियां। चैप्टर 7, फोकस की शक्ति। पीटर हॉलिंस कहते हैं, फोकस इज द गेटवे टू ऑल थिंकिंग। आज की दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर है ध्यान, एकाग्रता। जब आप एक समय में एक काम पर पूरी तरह लगते हैं, तभी आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। डिस्ट्रैक्शन यानी बिखराव आपकी ऊर्जा को खा जाता है। बार बार नोटिफिकेशन, मल्टीटास्किंग और फालतू जानकारी, ये सब आपकी प्रगति के दुश्मन हैं। हर दिन एक टाइम सेट कीजिए जहां सिर्फ एक ही काम करें। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ एकाग्रता। यही असली प्रोडक्टिविटी है। चैप्टर 8, स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स। पीटर हॉलिंस कहते हैं, द स्मॉलेस्ट एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन द ग्रेटेस्ट इंटेंशन। छोटे कदम, लगातार, यही असली क्रांति है। कई लोग बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। वही कुछ लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं और एक साल में बहुत आगे निकल जाते हैं। आपको कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज 15 मिनट पढ़ना, रोज 10 मिनट कसरत करना, रोज एक टास्क पूरा करना, यही गेम चेंजर है। बड़ा सोचना अच्छा है, लेकिन छोटे कदमों से ही वो सपना हकीकत बनता है। चैप्टर 9, अनचाही सोच से मुक्ति कैसे पाएं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स। हर विचार सच नहीं होता। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, डर, शक, कल्पनाएं, संदेह, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सब सही हों। ओवरथिंकिंग तभी बढ़ता है जब हम हर विचार को पकड़ लेते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन हमें सीखना होगा विचारों को आने देना, देखने देना और जाने देना। जैसे बादल आते हैं और जाते हैं, वैसे ही विचार भी, बस उन्हें खुद पर हावी मत होने दीजिए। चैप्टर 10, थिंक लेस, डू मोर, निष्कर्ष। पीटर हॉलिंस कहते हैं, थिंकिंग डजंट लीड टू डूइंग, डूइंग लीड्स टू बेटर थिंकिंग। कम सोचें, ज्यादा करें, यही इस किताब का मूल मंत्र है। सोचने का समय होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना। सफलता का रास्ता सिर्फ सोचकर नहीं बनता। आपको चलना पड़ता है, गिरना पड़ता है और फिर उठकर फिर चलना होता है। हाँ, सोचें, लेकिन एक सीमा तक, फिर कदम बढ़ाइए। हर एक्शन क्लैरिटी लाता है, हर शुरुआत मोमेंटम बनाती है। यही है असली जिंदगी, जहां सोच को हरा देता है एक छोटा सा कदम। तो दोस्तों, यही थी पीटर हॉलिंस की शानदार किताब थिंक लेस, डू मोर से जिंदगी बदलने वाली कुछ बेहतरीन सीखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग किताबों के सार को सरल हिंदी में सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी सबसे बड़ी दुविधा कौन सी है जिस पर आप आज से ही थिंक लेस, डू मोर अप्लाई करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली किताब के सार में। तब तक के लिए सोच को अलविदा कहिए और एक्शन को गले लगाइए।